यही मंशा रहती है कि हम उन कन्याओं के दिल में ऐसा फील नहीं हो कि हमारी शादी समिति से हुई और एक हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ। से मैं मिली, फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे शादी करनी है दीदी, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप यहाँ से शादी कर सकते हो। बहुत अच्छी शादी हुई मेरी और मुझे बहुत खुशी है कि ये इतना अच्छा आयोजन करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दांगी लाइव और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। आज हम उपस्थित हैं श्रीमद् भागवत कथा के पांडाल में, जो उन्हेल की जो समिति है, श्रीमद् भागवत कथा समिति द्वारा जो भागवत कथा कराई जा रही है, उसमें निःशुल्क 21 कन्याओं का जो विवाह कराया जा रहा है, उसकी आज पूरी तैयारी हो चुकी है। आज बहनों का विवाह है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसे कि मंडप बना हुआ है बहनों का। और मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलना चाहूँगी कि वो एक एक करके सारे मंडप को दिखाए हमारे दर्शकों को, कि उन्हें भी पता चले कि जो समिति ने कहा है वो अपने शब्दों पे, अपने बोल पे जो जिस तरह से उन्होंने कहा है वो उतर पाई है या नहीं। मैं सभी को ये दिखाना चाहूँगी, अपना कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि वो पूरी तरह पंडाल में दिखाएं कि जो बहनों का जो पंडाल बना है, जो मैनेजमेंट है समिति का, वो कितना बेहतर तरीके से है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी हमारी दर्शकों को कि समिति ने एक अलग तरीके से जो मैनेजमेंट दिखाया यहाँ पे, एक एक पंडाल जो है, जैसे कि 1 नंबर की बहन है तो 1 नंबर का पंडाल, ऐसे ही करके एक एक करके 21 कन्याओं का जो पंडाल बनाया, अलग अलग बनाया है। और किसी को भी कोई इस तरीके से परेशानी नहीं हो रही है कि अलग अलग एक साथ हो गए हैं बहनें, 21 बहनें जो है वह एक साथ दिखेगी, नहीं। जो संस्था का जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से कि अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं। आप देख भी सकते हैं कि जो बहनों को दिया जा रहा है दहेज के तौर पे, जो सौगात दी जा रही संस्था की तरफ से, वो भी एक अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट, हर पंडाल के बाहर हर एक लड़की के लिए अलग दहेज बना रखा गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। मैं कैमरा पर्सन से और भी कहना चाहूँगी कि वो अपना कैमरा थोड़ा सा साइड में, पीछे की साइड भी घुमाए, ताकि हमारी समिति को पता चल सके, हमारे दर्शकों को पता चल सके कि जो संस्था है वो अपने कहे पे उतरी है और वो पूरा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर रही है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पंडाल में एक एक जो 21 कन्या हैं, 21 कन्याओं के लिए अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं, फेरों के लिए और मंडप के लिए व्यवस्था की गई है। समिति ने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया है कि मैं आपको अपने कैमरा पर्सन से बोलना चाहूँगी कि वो दिखाएं हमारे कैमरे के द्वारा कि किस तरीके से व्यवस्था की गई है हमारे समिति द्वारा। अलग अलग जो 21 बहनें, सभी बहनों का अलग अलग पंडाल बनाया गया है। सारे फैमिली जो 21 परिवार जो आए हैं उनके लिए भी पूरी तरीके से व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे रात को भी उनके लिए व्यवस्था की गई थी, रुकने के लिए भी, ठहरने के लिए, ताकि जो बाहर से बहनें आई है उन्हें के अलावा भी बाहर की कन्याएं जो इस भागवत कथा में समिति में जो विवाह हो रहे हैं उसमें भाग लिया है, बाहर की बहनों ने भी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो समिति है उन्होंने सिर्फ शादी की, सिर्फ फेरे या ये जो छोटी छोटी रस्म, ये नहीं, कल का जो दिन था उस समय में समिति ने बहनों के लिए मेहंदी का प्रोग्राम रखा था, हल्दी का प्रोग्राम रखा था, यहाँ तक कि महिला संगीत का प्रोग्राम भी रखा था, क्योंकि समिति ये चाहती है कि बहनों का जो विवाह है वो उसी तरीके से हो जिस प्रकार से उनको घर पे होता है। और जो निःशुल्क विवाह हो रहा है, और जो बहनें हैं हमारी जो गरीब परिवार से, जिनके माता पिता एक जो सहयोग नहीं कर पाते थे, जो शादियाँ नहीं कर पा रहे थे, तो मैं पर्सन ऐसे दिखाए, एक एक करके पंडाल को दिखाएं कि सारी बहनों के लिए जो व्यवस्था की गई है उसको। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि वो आगे की भी जो हमारी 21 बहनों की जो व्यवस्था है, 21 बहनें जो हमारी समिति में निःशुल्क विवाह में भाग ले रही है, वो सारी एक एक चीज़ करके समिति का जो कहना है वो खरी उतरी है या नहीं है, मैं यही सारी चीज़ें आपको सामने दिखाना चाहती हूँ कि समिति जो है वो बहुत ही एकजुट होकर, यानी कि समिति के जो सदस्य हैं हमारे, वो बिल्कुल ही ऐसा कार्य कर रहे हैं, एक धर्म का कार्य है, एक सामाजिक कार्य है, जिसमें जो निःशुल्क कन्याओं का विवाह हो रहा है, जो उनसे एक पैसा, यानी कि मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनसे यहाँ तक कि मंडप या फिर दहेज के लिए जो सामान दिया जा रहा है उसमें से एक पैसा नहीं लिया गया है समिति के द्वारा। हर कोई सी भी रस्म हो रही है, जो मान लिया मेहंदी हुई, मंडप हुआ या फिर महिला संगीत हुआ, समिति ने 1 रुपया नहीं लिया है। समिति ने कहा है वो निःशुल्क विवाह करेगी तो वो निःशुल्क विवाह करके बताएगी। और आप देख भी सकते हैं कि अलग अलग जो पंडाल बनाए गए हैं बहनों के लिए, आज शाम को उनके यहाँ पे फेरे होने हैं, शादी होनी है, मंडप हो चुका है, कल के दिन में समिति की कई सारे प्रोग्राम जो वो हो चुके हैं महिलाओं बहनों के लिए हमारी।
आपको समिति की जो व्यवस्था है, 21 कन्याओं का जो विवाह कर रहे हैं, उसके सारे एक-एक करके जो पांडाल बनाए गए समिति के द्वारा अलग-अलग, और जो व्यवस्था की गई है दहेज की या जिस प्रकार से उनका सामान जो दिया जा रहा है, बिल्कुल अच्छे से मैनेजमेंट किया गया है। और मैंने आपको कैमरा पर्सन के द्वारा दिखाया ये सभी चीज़ें। और अब हम जो उपस्थित हैं श्रीमद् भागवत कथा के जो जजमान परिवार हैं, उनसे हम आपको बातचीत करते हुए दिखाएंगे कि उन्होंने इस भागवत कथा में जो जजमान परिवार बने हैं, किस प्रकार से क्या उनका अनुभव रहा है, क्या वो आगे भी भागवत कथा में जजमान बनना चाहेंगे, सहयोग करना चाहेंगे समिति को। जैसे कि आप भागवत कथा के जजमान बने हैं, आपको कैसा लग रहा है एक धर्म का कार्य करके, एक सामाजिक कार्य करके, क्या अनुभव कर रहे हैं आप? जैसे मैं समिति में भी हूँ और इस बार जैसे भगवान की कृपा से मुझे जजमान बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो जजमान बनने पर भी मुझे बहुत गर्व हो रहा है। और ये ऊपर वाले की ही कृपा है जो जजमान का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और बहुत ही शानदार लग रहा है कि जजमान व्यक्ति को लाइफ में एक बार बनना ही चाहिए और ऐसे धर्म के कार्य हमेशा करने चाहिए। कुछ ना कुछ चाहे आप भागवत जी बिठाइए उसमें जजमान बनिए, या फिर ऐसे 21 कन्याओं का विवाह हो रहा है यहाँ पर हमारे यहाँ पे समिति में, ऐसे इस प्रकार के अगर कहीं पे अवसर भी अगर व्यक्ति को मिलते हैं तो आपको बिल्कुल करना चाहिए और उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई सा भी धर्म का कार्य हो, आगे होना चाहिए, उसमें हमेशा ऐसा होना चाहिए। जैसा कि भागवत कथाएं तो कई सारी होती है, आपने ये भी अभी बोला है कि 21 कन्याओं का विवाह, उन्हेल में एक ऐसी यही समिति है, इसके अलावा आपने कहीं देखा भी है इसके अलावा ऐसी समिति कोई? नहीं, इसके अलावा तो कोई समिति नहीं है। भागवत कथा जरूर होती है, बाकी यहाँ पे कन्याओं का जो विवाह होता है निःशुल्क, वो हम उसी प्रकार से करते हैं कि जो बिल्कुल निम्न वर्ग हैं उन्हीं को हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनका विवाह करते हैं। और यहाँ पर दूसरी समिति भी है वैसे, जहाँ पे भागवत जी होती है, पर वहाँ पर विवाह नहीं होता है, विवाह यहीं पर होता है। जजमान परिवार जो परिवार तो रहते ही है, जिसमें माता पिता आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, पर जो बच्चे होते हैं उनकी यहाँ पे इतना अच्छा मौका मिलने के बावजूद भी जो बच्चे होते हैं ना परिवार के, वो पीछे हट जाते हैं। वो बोलते क्या करना है, क्या जाना इस प्रकार के प्रोग्राम में। पर मैं नई पीढ़ी के लोगों को भी यह बोलना चाहूँगी, धर्म के कार्य में आगे आए, सामाजिक कार्य में आगे आए, ताकि हमारी जो सांस्कृतिक जो अपनी एक सांस्कृतिक भूमि है, जिस प्रकार से धर्म का जो कार्य है, सनातनी परंपरा जो वो आगे तक चलाते रहे। इसी के ऐसे ही हमारे बीच एक यंग जनरेशन के भैया हैं जो हमारे बीच उपस्थित है, वो भी जजमान परिवार में हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ जो इतनी कम उम्र में मेरे को यहाँ बैठने का अवसर प्रदान हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी मेरे भाई बहनों को यही कहना चाहूँगा कि वो भी यहाँ इस संस्था में अवसर ले, सहयोग करें। आगे चल के यही हम कामना करते हैं। जैसा कि आप यंग जनरेशन हैं, आप यंग जनरेशन को एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं मेरे आधार से, तो क्योंकि यंग जनरेशन आधुनिकता में, धर्म के कार्य में, सनातन कार्य में पीछे हटती जा रही है। क्योंकि हर कोई आजकल जो छोटे बच्चे होते हैं या 1-2 साल के भी होते हैं ना, तो उनके हाथ में मोबाइल दिखता है। आप ये बात को मानते हैं, इस बात को लेके कि धर्म जो है पीछे हटते जा रहा है, और आप इस बात को संदेश दे रहे हैं? जी बिल्कुल, धर्म पीछे हटता जा रहा है, इसीलिए हमने इस कार्य में सबको वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और वो हम सबको दिखाना चाहते हैं कि सभी इस काम में अवसर ले। ये हमारे पिताजी की वजह से हम यहाँ पे आए हैं, उनने हमको बिठाया है, उसकी वजह से हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़ चढ़ के यहाँ पर हिस्सा ले और ऐसे शुभ कार्य में हमारा साथ दे। जैसा कि आपने देखा है श्रीमद् भागवत कथा जो हो रही समिति द्वारा जो कराई जा रही है, उसमें जो जजमान परिवार है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सभी ने जजमान बनकर बहुत ही अच्छा अनुभव लिया है और उन्होंने अपना अनुभव जो है वो शेयर भी किया है चैनल के माध्यम से। और वो दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि सनातन की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जो धर्म विलुप्त होते जा रहा है हमारे देश से, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य में हिस्सा लेना चाहिए। ऐसे ही संदेश हम आगे भी पहुंचाते रहें। हमारे साथ उपस्थित है श्रीमद् भागवत कथा समिति की मुख्य सदस्य संगीता गायकवाड़ जी। मैं उनसे ये जानना चाहूँगी कि जिस प्रकार से समिति के जो सदस्य हैं उसमें जो कार्य
शैली होती है, जिस प्रकार से कार्य करने का जो एक नज़रिया होता है, वो किस प्रकार से अपने कार्य को मैनेज करते हैं, किस प्रकार से, क्योंकि विवाह का जो उत्सव होता है, भागवत समिति जो कर रही है कार्य, उसमें कई प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं जो अलग अलग तरीके से हर किसी को इंडिविजुअल तरीके से बांटे जाने होते हैं। तो वो एक मैनेजमेंट जो है वो किस प्रकार से करती है समिति सदस्य होने के नाते? मेरा नाम संगीता गायकवाड़ है। भागवत कथा समिति के सदस्य हूँ मैं, जनरल। और हमारी समिति में कम से कम 150 से 200 लोग जुड़े हुए हैं। और जिसको जो विभाग बांटा जाता है वो उसको पूरा अच्छे से कार्य करता है। जैसे कि जो भागवत कथा समिति का भंडारे का या पूरा मैनेजमेंट है वो तो सचिन जी पाटनी देखते हैं, लेकिन जैसे भोजन की व्यवस्था है वो पूरी गोपाल जी खमोरिया के सुप्रत रहती है कि वो पूरा भोजन जो भंडारे की 9-7 दिन की व्यवस्था रहती है वो गोपाल जी खमोरिया करते हैं। और जो रही बात राशि की, तो राशि तो हम मांगने तो जाते नहीं, लेकिन एक काउंटर लगाया जाता है, उसकी व्यवस्था शांतिलाल जी मदारिया देखते हैं। शादी की व्यवस्था पूरी देखते हैं अश्विन जी मारू और राहुल जी जायसवाल। बाकी इसी प्रकार से जैसे मंच की व्यवस्था है और राजेश जी नंदेड़ा देखते हैं। हमारी जो भंडारे को संचालित करते, भंडारा भोजन बनाना तो बनवा तो देते, लेकिन जो उसको वितरित करना किस प्रकार से मैनेजमेंट है वो हमारी एक महिला समिति है। उन्हेल में जो 4-5 महिला समितियाँ हैं वो सारी उस महिला समिति मिलके और भोजन को, शादी के जैसे महिला संगीत है, उसके बाद में माताजी पूजन है, वो सारी महिलाएं हमको सपोर्ट करती है और हमारी भागवत कथा समिति को पूरी उन्हेली सपोर्ट करती है। उसके साथ साथ महिलाओं का विशेष सहयोग रहता है। जैसा कि संगीता जी आप एक महिला हैं और जो 21 कन्या का जो विवाह हो रहा है उसमें एक हर परिवार की एक मंशा होती है कि हमारी जो शादी है वो घर जैसी हो, और मैं देख भी रही हूँ कि उनकी जो शादियाँ हो रही है वो घर जैसे ही माहौल में ही हो रही है। क्या समिति की तरफ से हर तरीके से सहयोग रहता है जिस प्रकार से मैंने देखा भी है? पर मैं एक बार आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या विशेष सहयोग ऐसा रहता है जो बेटियों का विवाह आप पहले भी करते हैं और अभी भी अग्रसर है और आशा करते हैं कि वो आगे भी चलता रहे? हमारी जो गरीब कन्या है उनका विवाह तो हमारी समिति की भी यही मंशा रहती है कि हम उन कन्याओं के दिल में ऐसा फील नहीं हो कि हमारी शादी समिति से हुई और एक हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ। उसी को हम संचालित करने के लिए सबसे पहले अगर घर में जैसे शादी होती है तो सबसे सर्वप्रथम गणेश पूजन किया जाता है। तो हम सबसे पहले गणेश पूजन सबसे पहले हम गणेश जो लगन लिखवाते, तो हम 8-15 दिन पहले लगन लिखवाते हैं। उसके बाद में समिति की ओर से पत्रिका छपवाई जाती है। पत्रिका छपवाने के बाद जिस दिन हमारे यहाँ कथा का जो 5वां दिन रहता है उस दिन हम सभी का सामूहिक माताजी पूजन करते, उसको नगर में पूरा प्रोसेसन के रूप में निकाला जाता है। फिर दोपहर में हम लोग हल्दी, कथा के बाद में हम हल्दी का प्रोग्राम रखते, जैसा कि आपके चैनल ने हल्दी का प्रोग्राम भी देखा है कि हम हल्दी करवाते हैं। उसके बाद में आज जो सुबह जैसे जनरल हल्दी के पहले हम मंडप करवाते हैं, सबका सामूहिक मंडप के बाद में हल्दी का प्रोग्राम हमारी जो समिति की माता है वो हल्दी का प्रोग्राम करवाती है। हल्दी की साड़ी और जो ज्वेलरी रहती है वो भी हमारी समिति के द्वारा दी जाती है। उसके बाद हल्दी के बाद हम शाम पहले मंडप करते, मंडप के बाद हल्दी होती है। फिर दूसरे दिन जो सुबह जैसे किसी समाज में अपने अपने एक अलग अलग परंपरा होती है। मालवा के अंदर उकड़ली पूजन किया जाता है, तो वो सब समाज के लोग रहते हैं, तो हम सुबह उनको ऐसा छूट दे देते कि जो अपने समाज की और अपने घर की जो परंपरा है हम यहाँ पे ढोल की व्यवस्था कर देते, बैंड की व्यवस्था कर देते। उनकी जो पर्सनल जो पूजन पाठ का है वो 12 बजे तक संचालित करते हैं। 12 के बाद दुल्हनों को पार्लर भेजा जाता है। पार्लर में भी हमारी उन्हेल की बहनें जितने भी पार्लर वाली है सब फ्री आप चार्ज तैयार करती है सभी दुल्हनों को। उसके बाद में सबको लहंगे, एक हमारी जो मेंस वेयर वाली भाभी है, मेंस वेयर वाले भैया है, वो 21 दुल्हनों को लहंगे देते हैं। और शाम को हम 4-4:30 बजे बारात बुलवाते हैं। उसके बाद में भोजन, और भोजन के बाद में विधिवत पूरी समिति का मिलकर सारी बेटियों को विदाई की जाती है। जैसा कि संगीता जी गायकवाड़ से आपने समिति का जो पूरा कार्य होता है, जो मैनेजमेंट होता है, उसको पूरी तरीके से आपने सुना। और मैं यही कहना चाहूँगी कि समिति ने जो मैनेजमेंट किया है वो बहुत अच्छे से किया है, जैसे कि दीदी ने बताया है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो 21 दूल्हे हैं उनका भी जो एक प्रोग्राम जो किया जाता है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और शाम को जो फेरे होने वाले हैं वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको एक एक चीज़ समिति द्वारा जो की जा रही है वो आपको आपके तक पहुँचाई जाए।
अच्छा संदेश पहुंचाया जाए, जो समिति ने किया है कार्य, सामाजिक कार्य, धर्म कार्य जो कर रही है, वो आगे तक आप तक पहुंचाया जाए। श्रीमद् भागवत कथा समिति ने जो 21 कन्याओं का विवाह करा है श्रीमद् भागवत कथा के दरमियान, उसी के तहत हमारे साथ एक जोड़ा उपस्थित है जिन्होंने अपनी बेटी की शादी, और हमारे साथ दुल्हन भी उपस्थित है जिनकी शादी यहाँ पे हुई है। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि उनका क्या अनुभव रहा है समिति के द्वारा जो उनकी शादी हुई है इसके दरमियान। मैं चंचल कछवाए उज्जैन से। ये बहुत प्यारी समिति है उन्हेल की। यहाँ मैं पिछले 3 साल से आ रही हूँ भागवत जी में अपना प्रोग्राम करने, कल्चरल प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं। तो उसके दौरान मतलब मैं यहाँ मिली, जो मैडम है यहाँ की संगीता मैडम, उनसे मैं मिली। फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे शादी करनी है दीदी, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप यहाँ से शादी कर सकते हो। बहुत अच्छी शादी हुई मेरी, और मुझे बहुत खुशी है कि ये इतना अच्छा आयोजन करते हैं। तो मैं आप सभी का, सभी समस्त समितियों का, उन्हेल वासियों का मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ दिल से। जैसा कि चंचल ने बताया, उनकी शादी यहाँ बहुत अच्छी हुई है। समिति के द्वारा हर तरीके की जो सुविधा मिली है उनको एक परिवार के तौर पे मिली है। और मैं चंचल जी को और जितनी भी दुल्हनें जो यहाँ पे विवाह होकर जा रही है उनको मैं दिल से दांगी लाइव न्यूज़ चैनल की ओर से भी बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। श्रीमद् भागवत कथा समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा जो आयोजन किया है वो इस मैसेज को, इसके बेस पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो एक धर्म का काम होता है, जो सामाजिक कार्य जो किया है श्रीमद् भागवत कथा समिति के द्वारा, इससे देश के बहुत सारे लोगों को ये एक मैसेज जाएगा कि उन्हें आज के ज़माने में ऐसे काम करने चाहिए जिससे मध्यम वर्ग की जो बेटियां हैं उनका विवाह इस प्रकार की समिति में हो सके और बेटियां कभी भी अपने माता पिता के लिए बोझ ना बन सके। सभी के लिए मैं यही कहूँगी और यही भी कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से बेटियों को बचपन से माता पिता इतना लालन पालन करके बड़ा करते, जब वो शादी नहीं कर पाते मध्यम वर्ग होने के कारण, फिर भी एक समिति जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भागवत कथा समिति जो उन्हेल की रही है, उन्होंने बहुत ही अच्छा सहयोग किया है। हर परिवार को जो मध्यम वर्ग से हैं उनकी बेटियों को यहाँ पे शादी करके उनके सभी तरीके की सुविधा उपलब्ध करा के, और सभी बहनों को मैं एक बार और दांगी लाइव हिंदी न्यूज़ चैनल की ओर से सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत आने वाले जीवन के लिए हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामना देती हूँ।